The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training, and funding terrorist organizations in a recent television interview. International embarrassment ही embarrassment. Well, we have been doing this dirty work. मेरा सर शर्म से झुक गया है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कबूलनामा पूरी दुनिया ने सुना है. ये बात यूएन में भारत ने कही है. पाकिस्तान को लताड़ा है. हमने कहा चलें जी सैर करते हैं. मैं मरी से आगे कभी नहीं गया था, तो हम चले गए उधर. वो फिर हमें बाद में पता चला कि वो तो लश्कर तैयबा का रिक्रूटमेंट सेंटर था. वहां पर हाफिज सईद साहब आए मिलिट्री के हेलीकॉप्टर में. और भारत जो अब इल्जाम लगा रहा है, कौम उसको एक्सेप्ट कर रही है. चूहे की जब मौत आती है तो वो बिल में घुस जाता है. जनरल आसिम मुनीर किसी बंकर में घुसा हुआ है इस वक्त. तो और उसी ने वहां पे ये स्पीच में कहा कि 90,000 पाकिस्तानियों ने हथियार डाल दिए थे इंडिया के खिलाफ. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state. इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमले की इजाजत दे दी है. इस वक्त बहुत लेट टाइम है, रात के तकरीबन 2:46 हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग जाग गए हैं. क्यों? क्या हुई? तमाम इख्तियार उन्होंने फोर्सेस चीफ को सौंप दिया है. मतलब हमले की इजाजत मोदी की तरफ से दे दी गई है. अब एयर चीफ जो इंडियन आर्मी के चीफ और नेवल चीफ जो उनके फोर्सेस के चीफ हैं, उन्होंने फैसला करना है कि कब, कहां, किस वक्त हमने किस तरह का हमला करना है. रात 2 बजे लाइटें ऑफ हो गई हैं. तौबा इस्तगफार, तौबा तौबा तौबा. रात गए. अब से कुछ देर पहले वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. और ये बड़ी खौफनाक खबर है. जो एक बला हमें नजर आ रही थी, वो बला अब सामने आकर खड़ी हो गई है. पाकिस्तान में आप यूं कह सकते हैं कि रियासती तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि जो जंग है वो अब सर पर पहुंच चुकी है, हमारे दरवाजे पर आ चुकी है और अब हालात खराब हैं. नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पे. दोस्तों, आज हम बात करेंगे. आपने इस वीडियो की स्टार्टिंग में 2 क्लिप देखी और दोनों टॉपिक पर हम बात करेंगे. दोस्तों, ये सही है, ये न्यूज भी आ रही है और ये सच भी है कि भारत की राजदूत योजना पटेल ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की ऐसी धुलाई की है, ऐसी रगड़ रगड़ की धुलाई की है, लेकिन पाकिस्तान को कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ता है. भाई, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में पहली बार तो बेइज्जत हुआ नहीं है, हमेशा से बेइज्जत होता आया है. लेकिन ये कुत्ते की दुम कहाँ सीधी होती है? लातों के भूत हैं, ये बातों से कहाँ मानते हैं. पाकिस्तान तो वो बीमारी है जिसका इलाज रेगुलर होना चाहिए. अगर आपने गैप कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो बीमारी बढ़ जाती है. उसी का खात्मा इस बार करना है. दोस्तों, जो राजदूत हैं, भारत के जो राजदूत हैं योजना पटेल, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद संगठन को हमेशा बढ़ावा देता आया है. और उन्होंने दोस्तों ये जो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक विदेशी पत्रकार के सामने ये एक्सेप्ट किया था इंटरव्यू में कि वो 30 दशकों से अमेरिका के लिए एक डर्टी काम करते आए हैं. उसी बात को योजना पटेल ने मुद्दा बनाया संयुक्त राष्ट्र में. मतलब उन्होंने जो कहा सच कहा. उन्होंने कहा कि ये जो बयान है, ये जो इंटरव्यू है रक्षा मंत्री का पाकिस्तान के, ये कोई चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद संगठन को बढ़ावा देता आया है और अब दुनिया इस पर आंख नहीं मूंद सकती है. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को दुष्ट राज्य कहा. दोस्तों, किसी देश का रक्षा मंत्री ये एक्सेप्ट कर रहा हो इंटरव्यू में कि हम डर्टी काम करते आए हैं, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है आतंकवाद का? क्योंकि भारत ने तो हमेशा से सबूत दिया है, चाहे वो पुलवामा अटैक का हो, उरी अटैक हो, मुंबई अटैक हो, सबका सबूत दिया है. लेकिन अब हमें कोई सबूत नहीं देना है. सीधा आर पार की लड़ाई, जो भी होगा आर पार होगा. कोई सबूत नहीं, कोई समझौता नहीं. दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में किसी भी देश को दुष्ट राज्य कहना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये तो बेलज्ज बेशर्म देश है जो बेइज्जत होने के लिए बना है. और इसकी तो नेम प्लेट है बेइज्जत पाकिस्तान. दोस्तों, दूसरा जो टॉपिक है वो तो आप जानते ही हैं कि ये जो न्यूज है पूरी दुनिया में छाई पड़ी है और पाकिस्तान में इस न्यूज की वजह से नींदें हराम है. भाई, रात को उनको नींद नहीं आ रही है. जी हाँ दोस्तों, मोदी जी ने हाई लेवल की जो मीटिंग की, जिसमें मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, जिनकी मौजूदगी में
जो मीटिंग हुई, मोदी जी ने अपनी जो तीनों फोर्स हैं हमारी, उन पर भरोसा जताया और उनको तय करना है कि ऑपरेशन कैसे होगा, किस टाइम होगा, कैसे क्या तय करना है, वो सारी चीज़ें वो तय करेंगे। और दोस्तों हमें भी तो अपनी जो फोर्स हैं उन पर पूरा भरोसा है, क्योंकि एक बार नहीं दोस्तों, हमेशा हमने देखा है कि जो हमारी फोर्स हैं, तीनों फोर्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मन के घर के अंदर घुसकर उन्हें मात दी है, मिट्टी में मिलाया है। और ये पाकिस्तानी, इस न्यूज़ से ना पाकिस्तानियों की टांगे कांप रही हैं, या अगर हम पाकिस्तानियों की भाषा में बात करें तो कांपे टांग रही हैं। अब पाकिस्तानियों को बाहर निकलना चाहिए, जज्बा दिखाना चाहिए। इनका जो जज्बा है ना, ये इन्हें उल्टा लटका करके पैंटे उतरवा करके बताया जाएगा। जिस तरह से इन्होंने अटैक किया है पहलगाम में धर्म पूछ कर, वैसे इनकी पैंटें उतरवाई जाएंगी। इनका जज्बा है ना, एक पल में पता नहीं चलेगा कहाँ गया। पाकिस्तानियों की नींदें हराम है। रात में 2 बजे पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो कॉन्फ्रेंस करते हैं कि भारत हम पर अटैक करने वाला है। ये माहौल है। उधर पीएम जो है वो बहाना करके हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। जो आसिफ मुनीर है वो भागा भागा घूम रहा है, उसको कहीं छिपने की जगह मिल नहीं रही, पता नहीं किस बिल में घुसा हुआ है। दूसरी तरफ से न्यूज ये भी आ रही है कि पाकिस्तान में ब्लैकआउट है, मतलब पूरा का पूरा अंधेरा छाया हुआ है। पाकिस्तान में अंधेरा कायम रहेगा, क्योंकि अगर कोई मूवमेंट होती है तो इंडियन आर्मी को पता चल जाएगी। इस वजह से पूरा अंधेरा, लाइट ऑफ। और दोस्तों सबसे बड़ी गुड न्यूज है वो ये है कि बीएलए ने भी चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया है। वैसे तो बीएलए काफी दिन से बजा रहा है, लेकिन बीएलए ने ये दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के 40 जो सैनिक हैं उनको 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। मतलब कि पाकिस्तान की तो वैसे भी खैर नहीं, इन सुअरों की ऐसी खाल उधेड़ी जाएगी। बीएलए भी बजा रहा है और हमारी जो फोर्सेस हैं वो तो पता नहीं कितनों को 72 हुरों के पास पहुंचाएंगी। और ये जो पाकिस्तानी मीडिया है, ये तो भाई जो स्क्रिप्ट इनको लिख के मिल जाता है वही सायरन इनका बजता रहता है। बाकी दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है, क्या थॉट है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।